यस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और कल हमने डिस्कस किया था श्रीमती राधा रानी की गुनावली, वो क्या पहनती हैं, क्या सोचती हैं, क्या खाती हैं, उनकी वेशभूषा कैसी है, उनका बाल क्या है, क्या क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वो पूरी रागमयी है, उनकी स्माइल जो है वो कपूर की माफिक है। तो इतना हमने डिस्टिंक्ट वे में श्रीमती राधा रानी के डिफरेंट गुनावली को डिस्कस किया था। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। विशुद्ध सत्वा में स्थित हुए बिना श्री राधा कृष्ण के इस प्रेम विलास को समझना बड़ा कठिन है। ऐसे अप्रकृत विलास प्राकृतिक तत्व तक में भी बिल्कुल दुर्बोध है, क्योंकि श्री राधा कृष्ण का प्रेम विलास प्राकृतिक जगत का विषय नहीं है। बड़े से बड़े मनोधर्मी भी अन्य व्यतिरेक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि से उसे नहीं समझ सकते। प्राकृतिक क्रियाओं का प्रकाश स्थूल देह अथवा सूक्ष्म मन के लिए होता है, किंतु श्री राधा कृष्ण का ये प्रेम विलास ऐसा अभिव्यक्ति है और बौद्धिक मनोधर्म से परे है। प्राकृतिक जगत की सारी उपाधियों से मुक्त शुद्ध इंद्रियों द्वारा ही इसका ज्ञान हो सकता है। जिनकी इंद्रियां शुद्ध हो चुकी हैं, वह इस लीला विलास को समझते हैं, किंतु दिव्य इंद्रियों के ज्ञान से रहित निरंकारवादी प्राकृतिक इंद्रियों की सीमा तक ही निर्णय कर सकते हैं। अप्रकृत विलास और भगवदीय इंद्रियां क्रियाओं को नहीं समझ सकते। जो प्रयोग ज्ञान के आधार पर उच्च अवस्था में पहुंचाता है, वह स्थूल देह के कर्मों अथवा मनोधर्म द्वारा अपनी मन प्राकृतिक इंद्रियों की तृप्ति कर सकते हैं। मन अथवा देह से उत्पन्न सब कुछ सदैव अपूर्ण एवं नश्वर है। दूसरी ओर अप्राकृतिक क्रियाएं नित्य प्रेममयी एवं अद्भुत हैं। अप्राकृतिक स्तर पे विशुद्ध कृष्ण प्रेम प्राकृतिक आसक्ति से विहीन शुद्धता का महारत्न और पूर्ण रूप से अप्राकृतिक है। पदार्थ के प्रति आसक्ति नश्वर है, जैसे ही प्राकृतिक जगत में काम उन्मोद से स्पष्ट है, किंतु पराव्योम में ऐसे उन्माद नहीं है। इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में बाधा आने पर प्राकृतिक कलेश होते हैं, किंतु अप्रकृत विहार से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। अप्रकृत विहार में प्राकृतिक विहार का उन्माद और असमर्थता नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात यह कही गई है कि जब तक आप अपनी भौतिक इंद्रियों के स्तर पे रहोगे, जब तक आपके अंदर आप ही सेंटर हो, है ना, जब तक आपको यही लगता है यार हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, और आपको लगता है ये पूरा संसार जो है आप ही के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, तब तक आप उस अप्राकृतिक उस विलास को जान नहीं पाओगे जो राधा और कृष्ण के हैं। कल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे भगवान कृष्ण भी समझने में असमर्थ है श्रीमती राधा रानी को, और इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं, समझ रहे हैं। और यही चीज चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद से सुन रहे हैं। तो हमें क्या है कि हमें माला करके हरि नाम जप के अपने जितना भी हमारा ये प्राकृतिक ये जितना भी हमारा सेंट्रलाइजेशन है अपने प्रति, अपने आप को सेंटर में रख के, तो ये सारी चीजें क्या करेगी, हमें कभी भी कृष्ण प्रेम के स्तर पर नहीं लेके जाएगी। तो जब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा, शुद्धिकरण कैसे होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है भक्त संग में रहना, श्रवण करना, हरि नाम लेना, ये सारी चीजें हमारा शुद्धिकरण करेगी। जब हम उस लेवल पे हो जाएंगे, तब हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम जो है विस्फुरित हो रहा होगा, तो हमें बाहर की चीजें जो है ज्यादा पीड़ित नहीं करेंगी।
भगवान श्री गौर सुंदर ने स्वीकार किया कि अप्रकृत प्रेम विलास साध्य वस्तु की अवधि है। उन्होंने श्री रामानंद राय से कहा, तुम्हारी कृपा से मैं इस साध्य तत्व को जान सका हूँ। इस स्थिति की प्राप्ति दिव्य साधन क्रिए बिना संभव नहीं है। अब इस स्थिति की प्राप्ति का उपाय भी कहो, है ना। सो हमें क्या लगता है कि देखो, जब तक हम स्कूल में थे तो हमें पता था फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, फिर ट्वेल्थ, ट्वेल्थ के बाद कॉलेज, और कॉलेज के बाद हमें ऐसा कोर्स करना है जिससे हमारी जॉब लग जाए, है ना। और उसके बाद क्या होता है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर बच्चों के लिए चलता है। लेकिन उसके बाद क्या क्या हमारी लाइफ खत्म हो जाती है? क्या हमारा क्या गोल है ना। जब तक हमारा गोल सामने होता है, जब हम स्कूल में होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमें बाकी सारी चीजों का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि हम अपने एग्जाम्स में, होमवर्क में, असाइनमेंट्स में पड़े रहते हैं। तो हमें पता है कि गोल क्या है। लेकिन जब हम एक डिसिप्लिन लाइफ जो कि स्कूल और कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं, जब हम उस डिसिप्लिन लाइफ से बाहर निकल जाते हैं, हम जॉब कर रहे हैं, कभी अपनी मर्जी से छुट्टी कर लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो वो डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। और तब हमें लगता है बस जीवन का लक्ष्य मिल गया। लेकिन क्या ये जीवन का लक्ष्य था? नहीं। एक जॉब करके एक इनकम कमाना, क्या ये जीवन का लक्ष्य था? नहीं, ये तो सिर्फ एक अर्ध विराम था। जीवन का लक्ष्य जो है, क्या साधना है और उसके लिए क्या डिसिप्लिन चाहिए, ये तो हमें यहाँ से पता चलता है। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं राय रामानंद राय को कि अरे, तुम्हारी कृपा से मुझे जीवन का लक्ष्य पता चला, साध्य तत्व पता चला कि मुझे ये साधना करनी है और ये करना है। नहीं तो हम इस संसार में, मोस्ट ऑफ द पीपल आप देखेंगे, उनको पता ही नहीं होता आपके सराउंडिंग में। वो कहते रहे, क्या तुम मंदिर जाते हो, क्या अपना दिन खराब करते हो बस, और मंदिर में पूरा पूरा दिन लगाते हो। 2 मिनट जाओ, प्रणाम करो, मत्था टेको, 2-4 फोटो खिंचवाओ, गोविंदास में लस्सी पियो और उसके बाद आ जाओ। ये क्या 2-4-5 घंटे लगा रहे हो वहां पे? क्या करना है तुमने? इंजॉय करो, मॉल्स जाओ, मार्केट घूमो, जो पैसा कमा रहे हो उसको खर्च करो, कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार से करो। सो ये सारी चीजें जो हैं बताते रहते हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य क्या है? मृत्यु। मृत्यु एक फाइनल एग्जाम है, और फाइनल एग्जाम्स में आपके पास ऑप्शंस है। आप उसको फ्लाइंग कलर से पास करके आगे का अपना जीवन बहुत अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइफ आप अपनी कर सकते हो, वो आप ही के हाथ में है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होता ये। सो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अरे आपने तो मेरे को टॉपमोस्ट साध्य तत्व बता दिया कि सबसे टॉप का मुझे क्या चाहिए, वो आपने बता दिया। मैं आपका ऋणी हूँ। पर राय रामानंद राय, इसको पाने का आप उपाय बताएं। ठीक है, आपने बता दिया ये चीज मिलनी है, लेकिन उसका उपाय क्या है, उसको पाया कैसे जाए? श्री राय रामानंद ने उत्तर दिया, मेरे लिए आपको समझाना कठिन है। मैं आपकी इच्छा अनुसार ही बोल सकता हूँ। कोई भी आपकी परम बलवत्ती इच्छा का अवहेलना नहीं कर सकता। वस्तुतः विश्व में आपकी इच्छा का उल्लंघन करने में के सामर्थ्य कोई नहीं है। मैं बोलता हुआ अवश्य लग रहा हूँ। वास्तव में मैं वक्ता नहीं हूँ, आप स्वयं वक्ता हैं। अतः आप ही वक्ता हैं, आप ही श्रोता हैं। अतः आपके संकल्प अनुरूप मैं साध्य वस्तु परम दिव्य स्थिति की प्राप्ति के साधन वर्णन करता हूँ। तो राय रामानंद राय बहुत हम्बल स्टेट में आके कह रहे हैं, अरे महाप्रभु, छोटा मुंह बड़ी बात हो गई। और जो आप हमको कह रहे हैं बताने के लिए, वो आप ही बुलवा रहे हैं और आप ही बोल रहे हैं। क्योंकि जब तक आप हमें वो भक्ति शक्ति नहीं देंगे, तब तक मैं ये बोल ही नहीं सकता। तो राय रामानंद ये बोल रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, श्री राय रामानंद राय ने श्री राधा कृष्ण की अतरंग अप्रकृत लीलाओं का वर्णन किया। ये लीलाएं परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति दास्य, साख्य, वात्सल्य भाव रखकर नहीं जानी जा सकती। ये गूढ़तम विषय ब्रज गोपियों के संग से ही समझा जा सकता है, क्योंकि गोपी भाव से ही इन गूढ़ लीलाओं का उदय हुआ है। गोपी संग बिना इनका पोषण और आस्वादन संभव नहीं है। कारण श्री राधा कृष्ण की इन गुणतर लीलाओं का प्राकट्य गोपियों की कृपा से ही हुआ है। इसीलिए उनकी कृपा के बिना उन्हें नहीं समझा जा सकता। भगवत लीला में प्रवेश के लिए गोपी जनों की अनुगति अनिवार्य है। इस भाव में सच्ची स्थिति होने पर श्री राधा कृष्ण की अंतरंग लीला में प्रविष्ट होने की योग्यता प्राप्त होती है। उनकी अंतरंग लीलाओं के आस्वादन का कोई अन्य उपाय नहीं है। श्री गोविंद लीला अमृत में इसको पुष्ट किया गया है। श्री राधा कृष्ण के व्यक्त हुए मधुर विस्तृत अनंत प्रेम विलास को गोपीजन अथवा उनके अनुगामी को समझ सकते हैं।
जिस प्रकार परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा के अभाव से कोई भी उनकी पराग शक्ति के स्वरूप को नहीं समझ सकता, उसी प्रकार ब्रज गोपियों की अनुगति के बिना श्री राधा कृष्ण की अप्राकृतिक रति के लिए जानी नहीं जा सकती। श्रीमती राधा रानी की निज पार्षद स्त्रियों को सखी और अंतरंग सहायिका को मंजरी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनके प्रेम संबंध का वर्णन अत्यंत कठिन है, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ स्वयं क्रीड़ा करने अथवा स्वयं ही भगवान का आस्वादन करने में उनमें कोई इच्छा नहीं। श्री कृष्ण सहित श्रीमती राधा रानी के विहार में सहायता के लिए वे सदा प्रस्तुत रहती हैं। श्री राधा कृष्ण के प्रति उनका प्रेम इतना विशुद्ध है कि श्री राधा कृष्ण का मिलन करा देने से वे पूर्ण तृप्त हो जाती है। उनका अलौकिक आनंद वास्तव में श्री राधा कृष्ण को मिलाने में ही है। श्रीमती राधा रानी का स्वरूप कृष्ण प्रेम रूप इस कल्प लता का है, जो श्री कृष्ण रूपी वृक्ष का आलिंगन करती हैं। श्रीमती राधा रानी की सखियां व्रज गोपियां उस लता के पल्लव पुष्प जैसी हैं। गोपियां श्री राधा कृष्ण के विहार का आस्वादन श्रीमती राधा रानी से भी बढ़कर करती हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आपको अगर कहीं पे जाना है, तो आपको जैसे आपको किसी कॉलेज में जाना है, तो वहां पे आपको अनुमति चाहिए होगी प्रिंसिपल से, टीचर से, एडमिशन लोगे तभी तो वहां आपको अनुमति मिलेगी, तभी आप उसमें जा सकते हो। ऐसे ही रैंडमली नहीं आप जा सकते। उसी प्रकार से अगर आपको रास मंडली में जाना है, वृंदावन के अंदर आपको जाना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है आपको गोपियों का परमिशन चाहिए। तो जब तक आपको वो गोपियों का परमिशन नहीं मिलेगा, तो आप उस रास मंडली के अंदर जा ही नहीं पाओगे। जैसे गोपेश्वर महादेव है ना, ये जो थे गोपेश्वर शिव जी, जो भगवान को कहा, भगवान मैंने आपके सारे अवतार देखे हैं, अभी मेरे को आपका मोहिनी अवतार देखना है। तो भगवान ने कहा देखो ऐसी बातें मत करो ना जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे तुम्हारे लिए। शिव जी ने कहा नहीं, नथिंग डूइंग, आप मेरे को दिखाइए। तो उन्होंने भी, भगवान विष्णु ने कहा दिखाएंगे दिखाएंगे। एंड शिव जी गॉट अट्रैक्टेड टू दैट मोहिनी मूर्ति एंड रन बिहाइंड इट। तो शिव जी ने उनको कहा कि अरे मैं कब ऐसे, एंड ही वाज डूइंग, एंड ही सेड कि मैं आपके प्रति इतना अट्रैक्टेड हूँ, तो मैं आगे कैसे, मुझे ब्रज भाव टेस्ट करना है, मुझे भी रास देखना है। आपकी मोहिनी फॉर्म इतना अच्छा है, तो वो वृंदावन ब्रज वाला फॉर्म का है जो सिर्फ माधुर्य ही माधुर्य है ना। तो उन्होंने शिव जी की इच्छा हुई कि रास में जाने के लिए। तो अब रास में जाएंगे, तो नारद मुनि कहते भाई ऐसे तो आप नहीं जा सकते, है ना। वो घुसने लगे देखने के लिए, तो ललिता और विशाखा ने रोक दिया कि आप कौन है, पुरुष का यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, पुरुष भाव में आप आ रहे हैं तो आपका यहाँ पे एंट्री नहीं है ना। तो आपको ये पुरुष भाव त्यागना पड़ेगा। तो शिव जी ने फिर एक स्त्री का रूप धारण किया। अब धारण तो कर लिया, वो स्त्री एकदम यू नो यूं करके घूंघट करके आई, है ना। अभी वो कर तो लिया, लेकिन अभी वाणी जो थी वो कैसी थी, पुरुषों वाली थी, वो नहीं चेंज कर पाए। तो गए, तो ललिता और विशाखा ने पूछा आप कौन है, आप कौन से गांव से आई हैं, बताओ ना सखी, बताओ ना आली, तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारे हस्बैंड का क्या नाम है, तुम्हारी सास का क्या नाम है, अपना परिचय दो। अभी शिव जी क्या है, घूंघट करके यूं नीचे देख रहे हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं कर रहे, है ना। तो वो सारी कह रही है अरे बोलती क्यों नहीं हो, बोलो ना बोलो ना। इतना गुस्सा आ गया ललिता विशाखा को कि थप्पड़ लगा दिया उसने शिव जी के मुंह पे। वो पूरा शिव जी का जो मुंह, शिव जी बड़े गोरे हैं, ही इज वेरी वाइट, ही इज लाइक स्नो, स्नो की तरह वाइट है शिव जी, है ना। आजकल आज आज क्या है, आज महाशिवरात्रि है ना। और अभी मैं हमारे यहाँ दिल्ली में बहुत कावड़ कावड़ चलता है, मुझे नहीं पता बाकी स्टेट्स में क्या है, पर बहुत कावड़ सा, रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, जैम हो जाती हैं। एक हफ्ते से ये पूरा जाम चल रहा है, और सड़कों पे आप देखते हैं लोग गंगा जल लेके आ रहे हैं और अपने शिवालय पे जाते हैं। सो और वो वहां पे शिव जी का पोस्टर बनाते हैं, तो बिल्कुल एक बुढ़ा सा आदमी बनाते हैं और बिल्कुल ऐसे मैस्कुलर मैन बनाते हैं जिसकी 8 पैक एब्स और ऐसे मोटे डोले शोले हो। नहीं नहीं, शिव जी ऐसे नहीं है, शिव जी इज वेरी यंग, ही इज वेरी वाइट लाइक स्नो, इतने सुंदर हैं शिव जी, है ना। और जब ये वो स्त्री फॉर्म में आए, तो वो और उनका जो सौम्य था, सौम्य रूप था, वो और निखर निखर के आया। और उसके बाद जब ललिता और विशाखा ने उनको दे धड़ाधड़ चांटे मारे, तो उनका जो वो व्हाइट फेस था वो पूरा रेड हो गया। तो इट वाज कृष्णा विच इंटरवीन,
है ना, इंटरवीन का कि अरे मैं इस गोपी को जानता हूँ, ये बोलने की नहीं, क्यों मार रही हो तुम। और कृष्णा उनका हाथ पकड़ के अंदर लेके आए, और जैसे ही कृष्ण उनका हाथ पकड़ के लेके आए तो राधा रानी वहां पे थी, राधा रानी को बड़ा गुस्सा आया। कहते कभी कृष्ण ने मेरा हाथ तो पकड़ा नहीं ऐसे, है ना। दिस ठीक है, मेरी अपनी अंतरंगा सखियां हैं, इतनी सारी मेरी प्रिय सखियां हैं, वो करे इट्स ओके बिकॉज आई नो देम, ललिता, विशाखा, तुंग, विद्या, रंग देवी, सुदेवी, चित्रा, ये सब मेरी अंतरंगा। लेकिन ये नई, शी इज नॉट इवन टॉकिंग, इसमें इतना एटीट्यूड है, कुछ बता नहीं रही, और सीधा ही भगवान रास छोड़कर आउटस्कर्ट्स पे गए, इसको पकड़ा, इसको सेव किया और इसको लेके आए। एंड राधा रानी बिकम सो क्रूर, शी वेंट इनटू द मान एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग, एंड दैट बिकेम द मानसरोवर, है ना। एक है मानसरोवर कैलाश में है, अभी को, है ना, एक मानसरोवर है कैलाश, कैलाश मानसरोवर यात्रा है, एक मानसरोवर है वृंदावन में। बरसाने नहीं, हाँ, बरसाने के रास्ते में आता है, रावल और उसके पास ही है। हम गए, मैं गई थी इस बार, पिछली बार के ट्रिप में वृंदावन के। और वो मानसरोवर क्या है, बिकॉज ऑफ शिव जी, श्रीमती राधा रानी वेंट इनटू द मान, बिकॉज दैट गोपेश्वरी, दैट गोपेश्वर महादेव जो थे, ही गॉट द अनडिवाइडेड अटेंशन ऑफ कृष्णा। ना कृष्णा क्या हुए, सिंपथेटिक हुए। कोई फॉरेन से आपका दोस्त आता है जिसको पता नहीं है कि यहाँ का क्या रीति रिवाज है, तो आप बड़े सिंपथेटिक हो जाते हो, या तो यहाँ बैठ, अरे यहाँ पे ऐसा नहीं बोलना, तो आप बहुत केयरिंग हो जाते हो ना। शिव जी हैज एंटर्ड इनटू दिस रास डांस एंड ही इज लाइक अ फॉरेनर, उनको ये रास का कंसेप्ट नहीं समझ आया, उनको अपना पुरुषत्व देना पड़ा, एंड नाउ ही इज गेटिंग बीटन अप, एंड उनका फेस स्वलन हो गया। तो कृष्णा बीइंग आउट ऑफ ऑल द कंसर्न, नॉट आउट ऑफ लव, आउट ऑफ ऑल द कंसर्न, यार ये शिव जी है यार, क्या कर रही है ये, इसको मार रही है। वैसे इसकी बीवी के पास जाके कात्यायनी देवी व्रत रखती है कि कृष्ण मेरे पति मिले, अब वो उसके पति को ऐसे मार रही है। तो देर वॉज, अभी गोपीज को तो नहीं पता। एंड वेन राधा रानी सॉ, तो बिकॉज ऑफ दैट शिवा, राधा रानी वेंट इनटू मान एंड क्रिएटेड अ मानसरोवर लेक, है ना, जहां से मानसरोवर लेक से मैं सबके लिए छोटे छोटे शंख भी लेके आई थी, मैंने दिए भी थे सबको। एंड दैट मानसरोवर लेक में श्रीमती राधा रानी कैसे रोने से आया, एंड श्रीमती राधा रानी सैट लाइक दिस, वहां पे ना ऐसा करके, ऐसा हाथ यूं रखा हुआ था जैसे जमीन के ऊपर, ऐसा हाथ रख के, एक हाथ पे, एंड दूसरा हाथ यूं था और एक हाथ यूं जमीन पे था। आज भी वहां पे एक वृक्ष है जिसका जो हाथ है वो ऐसा लगता है कि श्रीमती राधा रानी के 5 फिंगर्स हैं, उसमें रिंग्स हैं, उसमें बैंगल्स हैं, और वो पूरा पेड़ वैसा मैनिफेस्टेड है वहां पे। So this is called, this is the Leela of, and then Krishna went, उन्होंने उनको वहां पे ना स्पेशली पान का जो वो प्रसादी चढ़ती है, श्रीमती राधा रानी को पान, जिसको हम क्या कहते हैं, मुंह में, तांबूल, तांबूल। तो कृष्णा वेंट, प्रिपेयर्ड द तांबूल, एंड देन ही सेड अरे राधा तुम तो ऐसी ही कर रही हो, एंड ट्राई टू ब्रेक हर मान। सो यहाँ पे स्पेशली उनको पान का प्रसादी चढ़ती है। सो बहुत सारी ब्रज में लीलाएं हैं, तो आप उसमें एंटर कर सकते हो। देखो हम भी वृंदावन जाते हैं ना, सो व्हाट शुड बी आवर मूड। आप वृंदावन अपने आप को खोलता ही अंडर अ साधु है। हमें वहां पे एक माता जी मिली है, शी इज डूइंग ब्रजवास एंड शी इज सो ऑस्टेयर, इतनी तपस्या कर रही है, शी इज अ साध्वी ओवर देयर। मैं इतने सालों से वृंदावन जा रही हूँ, इतने सालों से, सिंस लॉन्ग बैक, 91st मेरा ट्रिप, मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी। तब मेरी नानी मुझे फर्स्ट टाइम लेके गई थी 1998 में, दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप, आई वाज वेरी स्मॉल गर्ल, है ना। एंड फ्रॉम सिंस देन मल्टीपल टाइम्स आई हैव बीन टू वृंदावन, लाइक 1 डे टूर। इनफैक्ट मेरा शादी भी वृंदावन हुआ था। हमें पता ही नहीं था, हमें बांके बिहारी था, फिर थोड़ा इस्कॉन पता चला, बियॉन्ड दैट हमें वृंदावन कुछ नहीं पता था। फिर कभी लाडली जी का टेम्पल चले गए, बरसाना एक आध बार चले गए, है ना। बियॉन्ड दैट हमें वृंदावन क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं पता था। बट व्हेन यू गो अंडर अ साधु, वृंदावन ओपन सा,
है ना, वृंदावन रियली ओपन्स अप। और अभी मैं सैटरडे भी वृंदावन गई थी, एंड आई अगेन कॉल दैट माता जी, एंड उन्होंने हमें ऐसी जगह दिखाई, एक राधा टीला करके जगह है जहाँ पे कृष्ण को श्रीमती राधा रानी ने वीणा सिखाई थी। और उसकी एक छवि जो है वो एक पत्थर के ऊपर है। फिर कुछ पेड़ दिखाए उन्होंने जो कि बिल्कुल खोखले थे, बिल्कुल दे हैव नो रूट्स, ऐसा लग रहा था पूरा खाली ट्रंक है और उसमें से पौधे निकल रहे हैं, एंड दे आर लाइक ब्लॉसमिंग। सो ब्रज जो है वो खुलता ही साधु के अंदर है। तो जितना मैंने लास्ट 2 ट्रिप्स में ब्रज को महसूस किया, आई फेल्ट, उतना मैंने कभी नहीं किया। इतने सारे हमारे गोस्वामी जी की समाधि पे वो लेके गई, है ना, और वहां पे उन्होंने हमें प्रणाम करवाया। सो दिस इज, हमने इस बार इतने दर्शन, रादर देन डूइंग दर्शन, हमने समाधि, अपने आचार्य वर्गों की समाधि पे गए हम लोग, एंड इट, वहां का ऑरा ही इतना अलग है, नो भीड़, एकदम शांत जगह। राधा बावरी गए वहां पे, टोटल शांत, वेयर वी कैन चैंट, वी कैन एक्चुअली एब्जॉर्ब। फिर उन्होंने बताया कि दे आर फ्यू प्लेसेस इन वृंदावन विच इज स्टिल लाइक द टाइम जब वृंदावन वैसा था जब कृष्ण के टाइम पे, इट हैज नॉट बीन ऑल्टर्ड। लाइक तथिया स्थान वहां पे वैसी ही रेत है जब कृष्ण के टाइम थी। दे हैव तथिया स्थान, देन वी हैव राधा बाबरी, देन वी हैव दिस राधा टिला। सो दीज आर द प्लेसेस। ब्रज खुलेगा, ब्रज इज लाइक अ लोटस, और वो खुलता है। तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि अगर आपको गोपी भाव माधुर्य रति में जाना है, तो आप दास्य रति में रह के, या साख्य रति में रह के, या वात्सल्य रति में रह के ये नहीं एक्सपीरियंस करोगे। ये जिसके पास है गोपी के अनुगत्य में करोगे। ऐसे जो गोपियां हैं वही ये चीज दे सकती हैं आपको, है ना। तो जो शुद्ध भक्त हैं, जो इनके अंडर हैं, जिन्होंने ये चीज रियलाइज करा है, जब हम उनको सर्व करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, है ना। मैं इस बार माता जी के सामने ये नहीं बोल के गई कि मेरे को ये यहाँ यहाँ जाना है। मैंने कहा माता जी हम आपके सारे हैं, आपको जहाँ लेके जाना चले जाओ। तो वो लेके जा रही थी, वो हमें ऐसी ऐसी मल्टीपल ऐसी ऐसी जगहों पे लेके जा रही थी, और शॉर्टकट्स उन्होंने बताए इतने। तो दैट इज समथिंग, जब हमने एकदम छोड़ ही दिया, अपना फ्री विल भी छोड़ दिया, है ना। एंड वी वर नॉट लाइक कि इतने टेम्पल्स हमने करने हैं इतने। शी वॉज मोर इनटू अस कि नहीं आप और देखो और देखो, बट हम थक गए, मैं थक गई थी, लिटरली थक गई थी। एंड बट शी वॉज मोर। तो ब्रज जो है ना खुलता है, वृंदावन, क्योंकि हमारा ट्रिप बड़ा वो था, सुबह गए और शाम को आ गए, सो बड़ा हेक्टिक था, लेकिन खुला। आचार्य वर्ग की, रूप गोस्वामी की दामोदर, फर्स्ट हम कितनी बार राधा दामोदर टेम्पल गए हैं, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम रूप गोस्वामी की समाधि पे एक व्यक्ति, वहां के कोई हमारे ही गौड़िया मठ के बैठे हुए थे, कोई वहां के शायद सफाई वगैरह या सब देखते होंगे, रूप गोस्वामी की पादुका हमारे सर पे लगी। ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, हमने बहुत बार प्रणाम किया वहां पे, लेकिन रूप गोस्वामी की पादुका जो है वो हमारे सर पे उन्होंने रखी। या वो मुझे नहीं पता चैतन्य महाप्रभु की पादुका थी या रूप गोस्वामी की पादुका थी, और वो सबके सर पे रख रहे थे। सो ब्रज खुलता है जब आप किसी साधु के अंडर जाते हैं, लेकिन साधु के अंडर जाते हैं तो साधु की आपको कठोर वाणी भी सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि साधु हमारा हृदय से भला चाहता है। इस संसार के लोग तो हमें अमृत में विष मिला के देते हैं, लेकिन साधु जो है कड़वी दवाई की तरह हमें खिलाता है ताकि हमारी ये भव रोग ठीक हो जाए, औषधि की तरह। लेकिन हम साधु को नकार देते हैं तो हमें ब्रज प्रेम नहीं मिलेगा। सो हमें ब्रज प्रेम कैसे मिलेगा? ये गोपियों के अंडर रह के ही मिलेगा। यही वो बता रही है कि जब तक गोपियों के अनुगत्य में नहीं रहेंगे, और स्पेशली चैतन्य महाप्रभु क्या बताने आए हैं यहाँ पे, राय रामानंद राय उस चीज को उजागर कर रहे हैं कि देर इज वन ग्रुप ऑफ गोपीज दैट आर कॉल्ड मंजरीज, एंड उनको सी इवन ललिता सखी वांट्स टू एंजॉय विद कृष्णा, विशाखा, तुम विद्या, तो इनके अलग अलग निकुंज बने हुए हैं, है ना। बट देन देर इज द
प्रियमम सखीज, जो भगवान श्रीमती राधा रानी की एकदम क्लोज है, दे आर मंजरीज। दे डोंट वांट टू एंजॉय कृष्णा अलग से, दे वांट कि राधा एंड कृष्णा शुड मीट, है ना। एंड देन दे में उनकी लाइफ का सक्सेस ही ये है कि ये राधा कृष्ण मिले, तो दैट इज द मंजरी भाव, एंड दैट इज द प्रमुखता हर गौड़िया वैष्णविज्म। सी, जो श्रीमती राधा रानी को क्या कहा जाता है, महाभाव। शी कैन एक्सपीरियंस महाभाव मोर देन एनी सखी, ललिता, विशाखा, तुंग, विद्या, सुदेवी, रंग देवी, चित्रा, एनी सखी, इवन द चंद्रावली, श्यामला, है ना, उनके दूसरे विपरीत ग्रुप के भी, इन सारी सखियों के अलावा श्रीमती राधा रानी कैन एक्सपीरियंस महाभाव, एंड इवन ललिता कांट एक्सपीरियंस दैट। सो जो ये मंजरीज हैं, दे आर लाइक, कैसा कंपेयर किया जाता है, जैसे कृष्ण इज अ तमाल ट्री एंड श्रीमती राधा रानी इज लाइक अ क्रीपर, एक पौधा होता है जो तमाल के जाता है, एंड दीज मंजरीज आर लाइक द फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ दैट क्रीपर। तो व्हाट श्रीमती राधा रानी इंजॉयज when she is with कृष्णा, जब वो कृष्ण का आलिंगन करती हैं या प्रेम क्रीड़ा करती हैं, these मंजरी एक्सपीरियंस बाय द सेंसेस। अभी क्या है, अगर रूट में पानी दोगे, जैसे कई बार क्या होता है, यहाँ पे दिल्ली में अभी तो बारिशें हो रही हैं, वैसे गर्मी पड़ती है, तो कई बार मैं हमें मेरे यहाँ पे बहुत सारे मैंने फ्लावर्स लगाए हुए हैं, रोज लगाए हुए हैं। तो मैं ठाकुर जी के लिए अपना गार्डन में रोज उगाती हूँ, अपना मेरा एक छोटा होम गार्डन है उसमें। तो कई बार क्या होता है, मॉर्निंग में बहुत देर हो गई या कुछ काम पड़ गया, तो समटाइम्स वन डे आई फॉरगॉट टू गिव द वाटर, और फिर क्या हुआ, मेरे जितने भी रोज के बर्ड्स थे वो यूं झुक गए। अगले दिन मैंने देखा, तो मैंने फिर दो दो मग्गा पानी दिया, एंड आफ्टर हाफ एन आवर आई वेंट एंड सॉ कि वो फिर से खिल गए। तो मेरी जान में जान आई कि अरे, ठाकुर जी के लिए फ्लावर लगाया था और अब ये मुरझा गया, ये कैसे होगा। सो राधा रानी जो इंजॉय करती हैं, जो वो रूट में है, तो जो वो लीव्स हैं और जो वो फ्लावर्स, बर्ड्स हैं, वो तो उसी श्रीमती राधा रानी से ही लेती है ना, एंड दे इंजॉय एट अ मच हायर लेवल और एक्सपीरियंस। मैंने तो पानी रूट में ही डाला, लेकिन मेरा रोज खिल गया, है ना। तो वो रूट तो रिजुविनेट हुई, लेकिन रोज खिल के वो कितना अपने आप को सुगंधित होके इतना सुंदर लहरा रहा है। तो दीज मंजरीज आर लाइक दैट, इनका, दे आर टोटली लॉयल टुवर्ड श्रीमती राधा रानी। दे डोंट वांट टू एंजॉय कृष्णा अलोन, है ना। एंड what Srimati Radha Rani enjoys, these Manjari enjoy at a extra level. So this is called Brajva. This is what we Gaudiyas are. We, ये हमारा साध्य है, दिस इज आवर लक्ष्य, हमें यहाँ पे पहुंचना है ना। सो श्री राधा की सखियां कृष्ण संगम की इच्छा नहीं रखती, ये जो मंजरियां हैं कृष्ण के साथ संग करने की इच्छा नहीं लगती, किंतु श्रीमती राधा रानी उनसे इतनी अधिक प्रसन्न हो जाती है कि अनेक यत्नों के द्वारा एकांत में प्रत्येक सखी को श्री कृष्ण के संगम कराती है। इन कृष्ण संगमों से वे श्री कृष्ण से स्वयं संगम करने से भी अधिक सुखी होती हैं। श्रीमती राधा रानी और सखियों के अपने संग को प्रसन्न जानकर भगवान श्री कृष्ण को महासंतोष मिलता है। ऐसा संगम एवं प्रेम विलास प्राकृतिक काम बिल्कुल नहीं है, भले ही चाहे वह प्राकृतिक स्त्री पुरुष का संगम सा लगता है। काम जैसा लगने के कारण ही ऐसा प्रेम विलास को कभी कभी अप्रकृत भाषा में अप्रकृत काम कह दिया गया है। गौतमई तंत्र के उल्लेख अनुसार काम का तात्पर्य है अपनी इंद्रियों को सुख में आसक्त करना, किंतु श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियों में निज इंद्रिय सुख की गंध भी नहीं है। उनका तो एकमात्र तात्पर्य श्री कृष्ण को सुख विदान करना है। श्री भागवत में गोपी गीत में इसका प्रमाण है। हे प्रियतम कृष्ण, तुम्हारे जिन चरणार वृंद को हम कभी अपने वक्षस्थल पर धारण करती हैं, उन्हें में पादुका बिना तुम वन भ्रमण कर रहे हो। तुम्हारे चरणावृंद अपने अरुजों पर धारण करते समय तुम्हारे सुकोमल चरणों के लिए हमें अपना वक्षस्थल बड़ा कर्कश प्रतीत होता है। इस रात्रि के समय आपने उन्हें सुकुमार चरणों को तुम वन भ्रमण करते हुए कांटों पे चल रहे हो। तुम्हारे कष्ट का हम अनुमान भी नहीं लगा सकेंगे। कांटों पे चलने से तुम्हें जो कष्ट हो रहा है, उससे हम अत्यंत व्याकुल हैं, क्योंकि तुम हमारे प्राण धन हो।
तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैसे जो ये ब्रज गोपियां हैं ना, श्रीमती राधा रानी प्रसन्न थी। भौतिक जगत में क्या है, जब हम छोटे थे ना तो हमारी मम्मी भी बोलती थी, देखो तुम जा रही हो अपनी फ्रेंड को ये मत बताना तुमने कितनी पढ़ाई करी। वो पूछे ना कितना पढ़ लिया तो कहना हाँ बस ठीक हो गया, इतना कर लिया। सारे अपने पत्ते मत खोलना। आई डोंट नो आप लोगों के पेरेंट्स, हम तो मिलीनियल्स हैं, है ना, तो जेन जी में क्या चल रहा मुझे नहीं पता, पर हमारे पेरेंट्स हमें ऐसा बोलते थे कि छुपा के रखो, ये चीजें करो। लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें क्या है, लोगों को आगे किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, ईर्ष्या होती है। हम लोगों के बीच में भी होती है। कोई हमसे बाद में आता है और वो आगे चला जाता है, या बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा होता है, या बहुत आगे फेमस हो जाता है, तो हमें ईर्ष्या आती है, यार मैंने ही तो इसको इंट्रोड्यूस किया, देखो अब तो ये उड़ा उड़ा घूमता है ना, ये हमें हरे कृष्णा बोलता है। तो वो क्या है, वो ईर्ष्या बोलती है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देर इज नो एनवी, देर इज नो ईर्ष्या। श्रीमती राधा रानी इन सखियों के, इन मंजरियों के भाव से इतना प्रसन्न होती हैं कि दे आर ऑलवेज प्लॉटिंग राधा कृष्ण कैसे मिलेंगे, कैसे उनको कराएं। कि श्रीमती राधा रानी से नहीं, यू गो अकेले एंजॉय करो ना, जाओ अकेले। तो शी फाइंड्स सच सिचुएशंस जहाँ पे मंजरियों को कृष्ण के साथ एकांत में भेज देती हैं। आंध्रा प्रभु के बुक है द ट्रांसेंडेंटल बुक का वो है, उसमें भी ये लिखा हुआ आया था कि आंध्रा प्रभु ने अपने स्वरूप के बारे में बताया था कि जो उन्होंने सिद्ध किया था कि वो कृष्ण को बुलाने, दोपहर का टाइम है, कृष्ण भोजन के लिए आए हैं, और श्रीमती राधा रानी ने भोजन बना लिया है, और आंध्रा प्रभु रूपी मंजरी को उन्होंने भेजा है कृष्ण को बुलाने के लिए। अभी कृष्ण गए तो हैं, हाथ धोया तो आंध्रा प्रभु की जो कपड़े हैं उसको चुन्नी को लेके ऐसा हाथ पहुंचा और फिर ऐसे करा, है ना, और फिर उनको किस करने का प्रयास किया। तो आंध्रा प्रभु रूपी मंजरी जो है वो ऐसे हो गई, अरे तुम्हें हमारी स्वामिनी बना रही है, ये क्या तुम छिछोरापन कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें लज्जा नहीं आती है। एंड ही इज ब्लास्टिंग कृष्णा एंड ही सेइंग 5 मिनट में आ जाओ, आओगे नहीं तो मैं अपनी राधा रानी से कंप्लेंट करूंगी। और फिर वो वहां से भागती हैं और श्रीमती राधा रानी के चरणों में जाकर खूब रो रही हैं, पूरे रास्ते रो रही हैं, कृष्ण ने ऐसे किया, मेरा कोई वो नहीं था, मेरा कोई वो नहीं था। एंड श्रीमती राधा रानी अपना सर पटक के कह रही है, अरे तेरे को इसीलिए तो भेजा था कृष्ण के पास, तू जाए, वो तेरा आलिंगन करे, तेरा चुंबन करे, यू ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट ना। तो श्रीमती राधा रानी सो, एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम क्रिएटिंग, आई रेड दैट इन द बुक, and this is a very esoteric book and very protected, it's like a top secret. So those who those who can understand Aindra Prabhu and unka kirtan and everything, so now this is what श्रीमती राधा रानी does ना। चलो चलो तुम करो, तुम आगे जाओ, हाँ हाँ मैंने दर्शन कर लिए कृष्ण, तुम करो ना, अरे मेरे को पीछे करो, तुम आगे लाइन में जाओ, आगे जाओ। सो दिस इज एक्चुअली द भाव ऑफ श्रीमती बेन, यू हैव नो एनवी। आप सबको आगे बढ़ाते हो, नहीं यार तुम बनाओ, तुम ये करो ना, अरे तू कर ना, तू कीर्तन कर, तू लीड कर, तू ऐसा कर। सो दिस इज व्हाट दैट भाव इज, दैट इज व्हाट श्रीमती राधा रानी डज, है ना। तो दे, और इसको हमें लगता है कि ये काम वासना है, क्योंकि हम यहाँ पे यही देखते हैं, वैलेंटाइंस डे पे हम यही चीजें देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, ऐसा ही कपल्स का लव चल रहा होता है। हम वी आर कस्टम ना बचपन से, मूवीज बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज में भी ये सारा चल रहा है आजकल। तो देयर इज अ न्यू जॉनरा जिसमें के ड्रामास हैं एंड देयर इज बीइंग मोर फैंटेसाइज। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दिस इज अप्रकृत प्रेम, दिस इज नॉट काम वासना, क्योंकि काम वासना का जो डेफिनेशन है वो है अपनी इंद्रियों की तृप्ति। मैं तेरे साथ हूं इसीलिए क्योंकि तू मेरे को अच्छी लगती है। एंड मैं अगर बाहर जाता हूँ तो लोग कहते हैं वाह तेरे को क्या लड़की मिली, या मैं कभी दुखी हूं तो मेरे को कोई बात करने को मिलना चाहिए, या किसी के कंधे पे मैं सर रख के सौंप कर सकूं। सो दिस इज काम वासना अपनी, हम सेंटर में। लेकिन यहाँ पे ये गोपियां, ये मंजरियां सेंटर में नहीं है, और ये गोपी गीत का एग्जाम्पल देते हुए कह रहे हैं। तो यहाँ पे वो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, अरे कृष्ण हम तुम्हारे चरणों को अपनी छाती पे, अपने चेस्ट के ऊपर रखते हुए डरते हैं, क्योंकि हमारा जो चेस्ट है, हमारा जो हार्ट है, इट इज स्टोन हार्टेड। और हमें लगता है तुम्हारे जो सुकोमल, तुम्हारे इतने प्यारे पेटल्स से भी सॉफ्ट चरण है, उनको अगर हम अपने हार्ट के ऊपर रखेंगे तो तुम्हें चोट लग जाएगी।
है ना। प्रभुपाद वॉज ऑल्सो ऑलवेज डूइंग। एक बार श्रीमती राधा रानी के फेस पे, राधा लंडनेश्वर टेम्पल के श्री विग्रह में, दैट वाज वन ऑफ द फेवरेट श्री विग्रह ऑफ शिला प्रभुपाद। और आप अभी प्रभुपाद हाउस ऑफ इन वृंदावन भी जाएंगे तो उनके बेड के एकदम सामने राधा लंडनेश्वर ही है। That was the most beloved श्री विग्रह of शिला प्रभुपाद। तो श्रीमती राधा रानी के यहाँ पे ना फेस पे, चीक पे हल्का सा ब्लैक कुछ लगा था, तो प्रभुपाद ने अपना हैंकचिफ निकाला, मतलब जो साफ एक हैंकचिफ लिया, एंड हल्का सा वाटर लगा के बहुत ही हल्के हाथ से, हम क्या करेंगे, हम विग्रह यू 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 इतना तेज करेंगे, पर प्रभुपाद वाज लाइक डैबिंग। हाँ, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद दिखाओ, हम कर देते। ऐसे इतना तेज नहीं करना ना, ये करो। अरे कृष्ण का बॉडी, श्रीमती राधा रानी का बॉडी इतना कोमल है, इवन द लोटस फ्लावर, इवन द फ्लावर पेटल्स भी वहां पे रैश कर देता है, तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मत करो ऐसा, है ना। सो ऐसा शिला प्रभुपाद करते थे। वो देखते थे कि प्रतिमा ना ही तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ऐसा उनका भाव रहता था। सो यहाँ पे श्रीमती राधा रानी भी यही गोपी गीत में कह रही है, हम अपने वक्षस्थल, हमारा वक्षस्थल पत्थर के समान है कृष्ण, और तुम्हारे जो श्री चरण है वो इतने सुकोमल है कि यदि हम उसको अपने हृदय पे रखेंगे तो तुम्हारे पैर पे चोट लग जाएगी, है ना। हम इतना डरती हैं, और तुम जो हो नंगे पैर, हाँ क्या हट लगा रखी है कि मेरी गैया भी चप्पल पहनेगी तो ही पहनूंगा। अब तुम्हारी 9 लाख गैया हैं, हाँ। तो आई वॉज हेयरिंग अभी ना एक कृष्ण लीला में, ब्रह्म विमोहन लीला में सुन रही हूँ, और ऐसा कहा जाता है कृष्ण और उनके फ्रेंड्स जब छोटे थे तो वो गैया नहीं चराते थे, काफ चढ़ाते थे, छोटे छोटे बछड़े होते हैं गाय के, वो चढ़ाते थे। और वो कितने बछड़े एक बार में लेके जाते थे जिनको ब्रह्मा जी ने चुराया, इट इज 10, और 10 1 के आगे 17 जीरो, समझ रहे हैं। 10 10 और ऊपर 16, मतलब एक नंबर के आगे 17 जीरो आप लगा देंगे। इतने बछड़े भगवान और भगवान के ग्वाल फ्रेंड्स गोप जो थे चराते थे, और ये सारे बछड़े जो हैं ये चुराए थे ब्रह्मा ने। सो वो कह रही हैं कि ये अब श्री यशोदा मैया सबके लिए कहाँ कहाँ से चप्पलें बनाएंगी, और तुम हट पकड़ के बैठे हो कि जब तक मेरी गैया नहीं चप्पल पहनेगी, और उनके तो 4 4 पैर हैं एक एक गैया के, तो तुम ऐसे जा रहे हो, और तुम निकलते हो रात को भी हमसे मिलने आते हो, निकुंजों में आते हो, तो पूरा ब्रज में कहीं कांटा है, कहीं वो है, पत्थर है, तुम्हारे पैर में चुभता होगा, तुमको तो वो पीड़ा का एहसास होता होगा जो होगा। तुम पता नहीं कैसे पत्थर दिल हो कि तुम्हें वो पीड़ा का एहसास होता है या नहीं होता, परंतु हमारा हृदय पंक्चर हो जाता है, हमारा हृदय व्याकुल हो जाता है। तो ये काम कहाँ है, या निज इंद्रियां तृप्ति तो है ही नहीं ना, सारी चीजें कृष्णमयी है, ये दिव्य उन्माद की स्थिति है। एवरीथिंग इज कृष्णमयी। कृष्ण को, कृष्ण खाना खाया, कृष्ण जाग गए, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, है ना। इवन अभी गोवर्धन लीला भी चल रही थी उसमें, तो एवरीवन इज अराउंड कृष्णा, सबकी गोवर्धन के नीचे खड़े होके सबकी आंखें कृष्ण के सामने ही है। सो देर इज नो निज काम हेयर, देर इज नो कि मेरी इच्छा पूर्ण हुए। हमारा क्या होता है कि हम नारियल फोड़ देंगे, हम ये परिक्रमा लगा लेंगे, हम ये व्रत कर लेंगे, क्योंकि कृष्ण का क्या काम है, हमें सारी प्रॉब्लम से मुक्त कराना, हटाना, और हमारी इच्छाएं पूर्ण करना। तो भगवान को हमने एक ऐसा मशीन बना रखा है। दिस इज कॉल्ड निज, दिस इज कॉल्ड इंद्र तृप्ति। बट ब्रज, दिस इज अप्रकट, दिखता ऐसे है कि लड़का लड़की कर रहे हैं, लेकिन वो अप्रकृत है, हमारी सोच और समझ से भी बड़े। ये बॉलीवुड, हॉलीवुड और कोरियन ड्रामास में नहीं दिखाया जाता। सो गौ रात्रि एवरीवन, वी विल डिस्कस अबाउट इट मोर टुमारो। हरे कृष्णा। अभी आप यही वाला लिंक ज्वाइन करना, क्योंकि मेरे जूम पे अभी यही लिंक रिफ्लेक्ट हो रहा है, मेरा दूसरा लिंक ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, आई हैव शेयर्ड दैट इन द ग्रुप। सो गौ रात्रि एवरीवन, हरे कृष्णा।